हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल की सभी ट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के ये वीडियो दोस्तों, ये पूरा जो टॉपिक है इसे हम 3 से 4 वीडियो में फुल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला वीडियो है दोस्तों आज का ये हमारा, और आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल की जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड से, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मांड से हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रह्मांड पर। ब्रह्मांड में जो ट्रिक्स है, ब्रह्मांड से जो हमारी ट्रिक्स जो निकल सकती थी उनको पढ़ेंगे दोस्तों हम। फिर उसके बाद भारत को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये सारी जो ट्रिक्स है हमारी वो यहाँ पर है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हम ब्रह्मांड की ट्रिक्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि हमारा जो सौरमंडल है वो हमारे ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड जो सौरमंडल है वो क्या है? सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भ्रमण कर रहे हैं ग्रह या उपग्रह, वे सभी जो है हमारे सौर्य मंडल हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों पर। इनके ट्रिक पे बात करेंगे। सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं हमारे, उनकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है बी जो आपका है बाष्पा की मायावती ने एमबी सेब सब खाती है। ठीक है, एमबी सेब सब खाती है। तो बी से जो हमारा जो बा है उससे हो जाएगा बुध ग्रह, सा से हमारा शुक्र ग्रह है, और यहाँ पा से हमारा कौन सा जो है वो पृथ्वी हो जाएगी। माया से हमारा मंगल हो जाएगा। जो वती है उससे हो जाएगा हमारा बृहस्पति ग्रह है। अगला है हमारा सब, जिसमें एस ए बी, तो इसमें एस से जो है हमारा शनि हो जाएगा, ए से अरुण हो जाएगा, बी से वरुण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपग्रह भी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन है ट्रिक्स वाइज, तो आप इनके सीक्वेंस को याद कर लोगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसमें ग्रह हैं वो उपग्रह जो हैं इनके कितने हैं। तो 2 ग्रह जो ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, जिसमें पहला बुध और दूसरा शुक्र ग्रह है। इनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं हैं। बात करें सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अब यहाँ पे सभी ग्रहों की बात करते हैं। पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है जिसे कि हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगला है मंगल, जिसमें कि 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति 79 उपग्रह हैं इसके। अरुण जो है हमारा उसके 27, और वरुण के हमारे 114 यानी 14 जो है हमारे उपग्रह हैं। आकार के अनुसार जो बढ़ते हुए आकार में बात करें तो उनकी ट्रिक है कि पति शनि अवरुद्ध है, मतलब अवुर है, आवुरु, और पृथ्वी के समूह में उतारिए, मतलब पृथ्वी के समूह में उतारिए। तो अब ये ट्रिक कैसे है हमारी? पति से हमारे बृहस्पति, शनि से हमारे शनि, आ से अरुण, वा से वरुण, आवरु। ठीक है, तो आप इसे जो है इसे शॉर्ट ट्रिक में आ अलग है और वरु अलग है, तो आवरु यानी आ से अरुण और वा से वरुण। ठीक है, और जो यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी को एज इट इज़ रहने जाएंगे पृथ्वी, और यहाँ पे के शंभु से जो सा है हमारा वो शुक्र है, माँ जो है हमारा मंगल है, और बू जो है हमारा बुध है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं कि प्रमुख ग्रहों के जो उपनाम हैं, इसे भी हम एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी आपके जीएस में या फिर आप टीचिंग का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आपके ज्योग्राफी या जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि किसी भी ग्रह का नाम दे दिया और उसके उपग्रह का नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इनकी एक ट्रिक पे। तो इनकी ट्रिक है कि हम पृथ्वी जो हमारी जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी नीलीपति, मतलब हम पृथ्वी नीलीपति, पीले शुक्र बहन मेरी। ठीक है, पीले शुक्र बहन मेरी चमकीली, अरुण रहे बस लेटा, लाल हुआ फिरता है। अरुण हुआ बस लेटा, लाल फिरा फिरता है। मंगल शनि जल हुआ, काला वरुण पर हरियाली। अब यहाँ पे देखिए, जिन पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो सभी हमारे ट्रिक में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का रंग है नीला, और ये क्योंकि इसकी उपस्थिति जल इसमें ज़्यादा है, इसलिए उपस्थिति जो है हमारी जल की ज़्यादा है इसमें। अगले पे आ जाते हैं बृहस्पति है पीला, यानी बृहस्पति जो है हमारा वो पीला है, मास्टर ऑफ गॉड भी इसे कहते हैं। SO2 जो है इसमें अधिक होता है, इस वजह से इसका रंग जो है पीला है। शुक्र बहन भोर का तारा, सुंदरता की देवी चमकीली, मतलब यहाँ पे शुक्र ग्रह की बात की गई है, जो कि पृथ्वी की क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ट्रिक थी हमारी, पृथ्वी नीलीपति है और पीले शुक्र बहन मेरी चमकीली, यानी पृथ्वी को जो है, जो ये शुक्र है इसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है? बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। अरुण लेटा, यानी अरुण में जो है लेटराइट जो है ज़्यादा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन की वजह से, तो अरुण है लेटा। मंगल लाल, मंगल का जो रंग है वो कैसा है? इसका जो रंग है अरुण का वो लेट का है, और जो मंगल है वो हमारा कैसा है? लाल।
और ये किस वजह से, आयन और ऑक्साइड के कारण इसमें रंग जो है लाल ज़्यादा है। सनी है काला, तो रंग और यहाँ पर उनके जो उपनाम हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस ट्रिक के थ्रू, ठीक है। सनी है काला, लाल दानव बृहस्पति का पिता भी इसे जो बृहस्पति का जो पिता भी कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा होती है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं अरुण। अरुण है, अरुण हरियाली, जो हमने यहाँ लिखा है अरुण पर हरियाली, यानी अरुण का रंग जो है हरा है, किस वजह से, मीथेन और मीथेन की गैस की अधिकता के कारण जो है अरुण का रंग ऐसा है। तो ये हो गया हमारा जो उपग्रह पे जो हमारा सौरमंडल है, इस पर जो ग्रह हैं उनकी बात करी हमने। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और की। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पुत्र किसका है, पृथ्वी का, यानी उपग्रह है, यानी माता जो है पृथ्वी है और जो इसका उपग्रह है और जो इसका पुत्र है वो कौन है, चंद्रमा, यानी रात की रानी भी इसे कहते हैं। सूर्य, अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो स्थिति होती है हमारी जो सूर्य की, चंद्रमा की और पृथ्वी की, तो उसको याद करने की ट्रिक बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो हमारी स्थिति कुछ इस तरीके से होती है, सम होती है, यानी SMA, यानी सन पहले होता है, फिर मून होता है, फिर अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हमारे चंद्र ग्रहण की, तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले सन होगा, फिर अर्थ होगा और फिर मून होगा, जिसे कि हम सेम कहे गए, SAM, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कुछ चीज़ें जो हैं हमें इन्होंने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, पर हम ये भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं तो गलत करते हैं। तो अब जो है आप ये ना तो ट्रिक भूलेंगे और ना ही क्वेश्चन आप गलत करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं अपसौरिक पे। अपसौरिक जो है हमारी कैसी है कि 3 जनवरी मिलन हुआ, 3 जनवरी पृथ्वी से दूर निकट है, ठीक है। तो 3 जनवरी यानी अपसौरिक हमारी जो है, ये ट्रिक है दोस्तों याद करने की। जो अपसौरिक है वो जो हमारा 3 जुलाई को इसका मिलन होता है, ठीक है, और 4 जुलाई को इसकी जुदाई हो जाती है। तो अपसौरिक और एक आपका उपसौरिक है, एक है आपका अपसौरिक। तो उप जो है वो उप का आप यहाँ से इसे 3 मान सकते हो, और 3 जनवरी को मिलन हुआ, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के निकट होती है। 3 जनवरी मिलन हुआ यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ठीक है। अपसौरिक यानी 4 जुलाई जुदा हुई, यानी 4 जुलाई को जुदा हुई मतलब दूर हुई, ठीक है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के मध्य जो होती है दूरी होती है। तो इस तरीके से देखिए इजी ट्रिक के थ्रू जो है आपने एक स्थिति को याद कर लिया, जिसको याद करने में अच्छे खासे जो आप जो 1 लाइनर नोट्स भी लेते हो या फिर बुक लेते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे वायुमंडल पे, क्योंकि हम ब्रह्मांड में हैं तो वायु जरूर होगी, वायुमंडल हमारा है। तो वायुमंडल में ये क्वेश्चन भी दोस्तों ज़्यादातर पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको इस सीक्वेंस में लिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं वायुमंडल पर। अब पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मेन पॉइंट जो है इस ट्रिक के थ्रू जो हम यहाँ पे समझेंगे, तो ये फुल वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं इसे जो पूरी ट्रिक्स हैं जो ज्योग्राफी में है, फिर वो आपकी रेखाओं से संबंधित हो, आपकी आर्थिक हो, व्यापारिक हो, प्राकृतिक हो, भौगोलिक हो, सारा कुछ मिलेगा। बट एक शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आपको ट्रिक्स एंड देन यहाँ पे भी मैं ट्रिक्स का एक लेंथ जो है, एक पूरा फुल वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे अगली जो ट्रिक है हमारी वायुमंडल के स्तर के क्रम को, तो सीक्वेंस में अधिकतर जीएस में अगर क्वेश्चन आता है, और स्पेशली यदि बात करें टीचिंग लेवल पे, अगर ज्योग्राफी है या SST सब्जेक्ट है आपका, उसमें ज्योग्राफी है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। तो अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसे अंडर मार्क ज़रूर कर लें। तो जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो टीचिंग के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी मैं इसकी जो है एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी ताकि आप ईजिली जो है उसको एक रिमाइंडर के तौर पर यूज़ कर सके। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल के स्तर क्रम में धरातल की यदि बात करें, अगर धरातल से उठते हुए क्रम में बात करें ऊपर की ओर, तो ट्रिक है हमारी छात्र सभाओं में आकर बोले। बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों ये, छात्र सभा में आकर बोले, बहुत ही छोटी और बहुत ही इजी है। छात्र यानी छात्र से हमारा झोंक मंडल हो जाएगा। देन इसके बाद सभा यानी समताप मंडल, ओ यानी ओजोन, आके बोले यानी आयन मंडल, और बोला मतलब बोले या बोला मतलब हमारा हो जाएगा वायुमंडल। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से जो है वायुमंडल, और ज़्यादातर जब हम सीक्वेंस लगाते हैं तो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसमें स्तरों की विशेषता की। तो वर्षा आंधी लाई है, वर्षा आंधी लाई कौन, झोंक मंडल। समताप उड़ाए वायुयान, यानी समताप मंडल में हमारा वायुयान उड़ता है। तो दोस्तों ये जो है हमारे बुक में अच्छे खासे लंबे चैप्टर्स दिए हैं, तो इनको कैसे याद करें, तो इसीलिए होती है जो सहजता से जिन चीज़ों को हम याद कर सके, कभी ना भूले, उन्हें ही शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सहजता के लिए ये हमारी होती है। तो यहाँ पे वर्षा आंधी लाए झोंक मंडल, यानी अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि
किस मंडल में वर्षा और आंधी जो है पाए जाते हैं या आते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो वर्षा और आंधी झोंक मंडल में आते हैं। समताप मंडल उड़ाययान, यानी समताप उड़ाययान, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। ओजोन करे हमारी रक्षा, CFC करे सत्यानाश। ठीक है, तो ये है जो है हमारा सिग्नल मिलाए आयन मंडल। तो सिग्नल जो है हमारे जो मिलते हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं? आयन मंडल में। हा हा ही करे ब्रह्मांड, यानी वायुमंडल। तो इस तरीके से देखिए हमने इजीली जो है वायुमंडल और यहाँ पे वायुमंडल के इस तरह की जो विशेषता है उनको पढ़ा। अगले पे आते हैं दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ट्रिक में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो जब वो नहीं हो पाते तो हमें उन्हें भी एक शॉर्ट वे में लिखते हैं, बट उन्हें हम ट्रिक नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इन्हें आप पढ़ें एक बार और मेरे साथ भी पढ़ोगे तब भी आपको ये बहुत ही इजीली जो है याद हो जाएगा। वायुमंडल के निचले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जो है भारी जो गैसों की प्रधानता होती है। अगला है ऊपरी हिस्से में हाइड्रोजन, हीलियम, न्यूलॉन जैसी जो हल्की गैसें हैं वो पाई जाती हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है मापने की जो इकाई होती है उसे हम डोल्सन कहते हैं। यदि बात करें इसकी व्याख्या की तो ये जो एक पॉइंट वे में हमें याद किया है ताकि ये चीज़ हमें याद रहे। तो झोंक मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। संवहन परिवर्तन मंडल भी कहते हैं इसे। इस मंडल में मौसमी घटनाएं जो हैं घटित होती रहती हैं। समताप मंडल जो है वो वायुमंडल की इसी अनुकूल दशाओं को है और कभी भी विशेषता या मेघ की बात करें तो ओजोन मंडल में यह पाई जाती है, जिसमें कि पृथ्वी की सुरक्षा जो है कवच कहते हैं और इसे ही पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है। और आयन मंडल जो है संरचना उपरत की अवस्थिति है और वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रधानता होती है दोस्तों। तो इसका बाकी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी वीडियो जो है आप अगर सीरियसली देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। तो हम अब ये आगे वायुमंडल, अब जो है हमारी ग्लोब पर पड़ने वाली जो भी रेखाएं होती हैं वो किस तरीके से हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सी रेखा कहाँ पर पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, कौन सी रेखा से होकर जो देश है हमारे गुजर रहे हैं विश्व के। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगला जो है हमारा यहाँ पे, तो ये है हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमारा कि पृथ्वी ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, तो आप सभी को पता है जो पृथ्वी है हमारी कुछ इस तरीके से, तो इस पे जो है हमारी पृथ्वी पर गोलाकार काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसमें से एक देशांतर रेखा है और एक जो है हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों वो कुछ लंबे आकार की हैं, कुछ लंबाई में है। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाते भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रिक के चक्कर में आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना छोड़ दूँ जो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ ट्रिक भी है सभी सारी, और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो आपको समझने ज़रूरी हैं, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम दो तो एक तो आप ट्रिक की वजह से आप भूलोगे नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो आप चीज़ें हैं वो भी समझो। तो ट्रिक के साथ साथ कभी भी कहते हैं सरलता से, सहजता से पढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं शॉर्ट होना चाहिए कभी भी कि जो आप कॉन्सेप्ट है उससे भटक जाओ। तो ये है हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं और इनमें जो डिस्टेंस होती है 1 डिग्री की होती है, और इसका जो मान होता है जो 111.32 जो है किमी का हमारा होता है, किलोमीटर का। और ये जो है हमारा 90 डिग्री का जो है हमारा कोण जो है बनाती है, और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है 0 डिग्री देशांतर होती है। ठीक है, 0 डिग्री, और जो ये है हमारा 180, तो यहाँ पे जो ये यूँ यहाँ पे 0 है, और ये 20-20 के डिस्टेंस में, यानी यहाँ पे ये 20 और यहाँ पे 40, इस तरीके से जो 180 इधर होती है और 180 इधर होती है। तो ये हमारी होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब फिर आते हैं जो इस तरीके से हमारी काल्पनिक रेखा खिंची हुई है पृथ्वी पर, देखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारी काल्पनिक रेखा खिंची हुई है ये वाली, तो ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये हमारी होती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा है दोस्तों ये हमारी, तो ये जो अक्षांश रेखा है उसका क्या है, इसका जो 1 डिग्री जो है वो बराबर है 111.13 किलोमीटर। तो ये है हमारी देशांतर रेखा की, और ये जो है 90 डिग्री इधर बनाता है, और 0 डिग्री देशांतर जो है इसमें यहाँ पे होता है, और 23 जिसे हम 1.30 कहते हैं, और ये 23 1/2 जो है, और यहाँ पे जो है 66 1/2, और यहाँ पे है 66 1/2। ठीक है, तो ये है, ये हमारी आर्कटिक है। ठीक है, ये हमारी कर्क है, ये हमारी मकर है, ये हमारी विषुवत या भूमध्य है। ठीक है, और ये हमारी अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक रेखा है यहाँ पे। ठीक है, तो
तो ये है हमारी इस तरीके से रेखाएं हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है तो इतना है। तो अब चलिए इनके ट्रिक पे बात करते हैं, इनके देश से कौन कौन से जो इन रेखाओं से जो देश गुजरते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, अब साथ ही साथ आप इसको शुरू करते हैं, ताकि कभी भी मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तो मेरे पढ़ाने का सिर्फ इतना मकसद है, जो शिक्षा के साथ है वो कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश के जैसे होने चाहिए, सेवा भाव से, और कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हर कोई जो है उपलब्ध हो हर किसी के लिए। तो हर कोई पेड कोर्स नहीं खरीद सकता, तो उनके लिए भी शिक्षा अनिवार्य है उतनी ही जितनी पेड कोर्स वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक आती है देशांतर रेखाओं, जो कि 0 डिग्री प्रधान रेखा है हमारी, इसे युग्मोत्तर या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि नवी ग्रीन टी ब्रीफ ने स्पेन से ले आई, माली वुकन फारसो ने घने जंगल में दूर आग लगाई। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रिक्स वर्ड्स हैं वो नवीन, ग्रीन और ब्रीफ, स्पेन, आई, माली, वुकोफासो, घने, और यहाँ पे दूर, आग और फिर लगाई। तो ये हमारे ट्रिक वर्ड लिखे हुए हैं। सबसे पहले ग्रीन जो है हमारा तो ग्रीनविच है, ठीक है। नवी मतलब नॉर्वे, जो हमारा नॉर्वे सागर है, नॉर्वेनियम सागर है। ब्री से हमारा ब्रिटिश है, जो ब्रीफ हमने लिखा था, और फ जो है हमारा फ्रांस है, स्पेन हमारा स्पेन है। आई मतलब अर्जीलिया, माली मतलब माले, और यहाँ पे बुर्किना फासो यानी वुफिन फासो, और घने मतलब घने, और ये दूर, आग, तो यानी दूर से दा से, ये जो हमारा दूर से, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जो है। तो ये सारी जो हमारी युग्मोत्तर से होने वाले देश हैं, युग्मोत्तर रेखा से होकर गुजरने वाले देश, तो ये सारे हैं हमारे। और ग्रीनविच रेखा जो है हमारी 1884 में हमारी इंग्लैंड से जो है हमारी इंग्लैंड से ली गई थी। तो ये हमारी इंग्लैंड से ली गई थी, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं अक्षांश रेखाओं पे। तो अक्षांश रेखा से होकर गुजरने वाले जो देश हैं उन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो अक्षांश रेखा से हमारे जो देश गुजरते हैं उनकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। आईबी और एमसीएल ने जेवी वोटों पर प्रयोग कर सोनिया की घड़ी स्लोप पर रखी। तो यानी आईबी और एमसीएल ने जेवी वोटों का प्रयोग करके सोनिया की घड़ी स्लोप पर रखी। तो आईबी मतलब जो है इंडिया और बांग्लादेश, एमसीएल यानी मैक्सिको, लाल सागर, चीन, जेवी यानी जापान एंड वियतनाम, एमपीएल मार्तियन, अरब साखी, माली, मेन यानी मेन, जो आपका मेन का प्रयोग जो यहाँ पे है, मेन यानी मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, एचएमटी यानी हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, ठीक है। स्लोप यानी सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, और जो है आपका पश्चिम सहारा जो है वो सभी जो है आपके अक्षांश रेखाओं से जो कर्क रेखा है उससे गुजरते हैं। अक्षांश रेखाएं जो हैं उसमें जो कर्क रेखा है उससे गुजरते हैं। अब बात करते हैं, अब कर्क रेखा की बात हमने सबसे पहले इसलिए की क्योंकि जो हमारे भारत देश से भी जो कुछ राज्य हैं, जो हमारे राज्य हैं वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। उनको कैसे याद करेंगे, उनको भी ट्रिक से याद करेंगे। तो जो चीज़ें दोस्तों ट्रिक से याद कर सकते हैं उन्हें ट्रिक से याद करेंगे। पर जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी की कोई भी जो है एक पूरे बुक को या फिर किसी चीज़ को ट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी हो, साथ ही साथ ट्रिक को इसलिए समझते ताकि जो लर्निंग वे है वो थोड़ा इजी हो जाए। कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है उसमें मिस्र पर यानी जो मिस्र पर मगर झरा, ठीक है। तो मी से हमारा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और पर पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ठीक है। मगध यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छरा मतलब झारखंड। तो इस तरीके से हमने अक्षांश की जो कर्क रेखा है उसको देखा। तो यहाँ पर हम सारी ही रेखाएं देखेंगे, किसी भी रेखा को नहीं छोड़ेंगे। और अब यहाँ पे बात करते हैं भूमध्य रेखा जो कि विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। तो इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं कई बार। क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके टीचिंग लेवल के लिए या फिर जीएस के कॉन्सेप्ट से नहीं, अगर आप एक हाईली लेवल का एग्ज़ाम जिसका आप ड्रीम भी देखते होंगे बहुत लोग, यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए भी एक ये रामबाण इलाज जैसी ट्रिक है। अगर आप
कर रहे हो तो ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका कोई मतलब, जैसे कहते हैं कि ज्ञान की कोई धर्म जाति नहीं होती, उसी तरीके से ट्रिक की भी जो है कोई मतलब एग्ज़ाम की कोई मतलब बेस नहीं है कि कहाँ पे पूछा जाएगा, जीएस वालों का है कि टीचिंग वालों का है या फिर यूपीएससी जैसे में भी मतलब ये यूज़ की जा सकती है। तो ये एक ऐसे इलाज है जो हर जगह आपका जो है आप प्रयोग कर सकते हो और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलिए भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री पे आ जाते हैं। यहाँ पे है CBI SIM SIM लेकर, यानी CBI जो है मैं SIM लेकर जो है GK पर NK की तैयारी के लिए बिजी है। बिजी यहाँ पे बिजी है यानी बिजी है, ठीक है। तो C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील, I से इक्वाडोरा, S से सोमालिया, I से इंडोनेशिया, M से मालदीव, G से गैबन, K से केनिया, N से नीरू, K से किरीवती और B से बुर्मानिया और G से गणराज्य कांगो, ठीक है। तो ये जो है हमारे अब ये भूमध्य जो है रेखा उससे गुजरते हैं। इन्हें हम 0 अक्षांश भी कहते हैं, इन्हें हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो कभी कभी लोगों को चीज़ें पता होती है पर नाम की वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मकर रेखा पर स्थित सभी जो हैं देश हैं उनकी बात करेंगे। मैन कैप लगाकर एनवीएस छात्र का बीपी मापता है या बीपी नापता है, ठीक है। मापता भी लिख सकते हो आप, नापता भी लिख सकते हो, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। M मतलब मोजाम्बिया, A मतलब अर्जेंटीना, N मतलब जो ये हमारा मेडागास्कर है, M है दोस्तों ये, ठीक है। मैन है यहाँ पे, मेडागास्कर है, माफ़ी चाहूँगी थोड़ी सी गलती हुई मेरे से। कैप, यहाँ पे कैप को हम डिस्क्राइब करेंगे तो C से चिली, A से ऑस्ट्रेलिया, P से जो है पोलेसिया है यहाँ पे, N से नीविया, V से वोस्नावा और S से साउथ अफ्रीका, B से ब्राज़ील और P से पैराग्वे है। तो यहाँ पर ये देखिए मकर रेखा से होकर गुजरने वाले जितने भी देश हैं उनको पढ़ा। अब बात करते हैं जो हमारी साउथ में, क्योंकि बात करें अगर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो दोस्तों ये जो नॉर्थ पोल है हमारा, तो यहाँ पे कोई जनजीवन नहीं है और ना ही कोई बात करें अगर वनस्पति की, तो वो भी कुछ ज़्यादा क्लाइमेट जो है वहाँ का वो भी चेंज नहीं है। तो जो जीवन है, जो भी थोड़ा बहुत जहाँ पे जो देश है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं वो है अंटार्कटिक रेखा, जो कि हमारी साउथ में है, 66 1/2 डिग्री पर स्थित है। इससे जो देश गुजरते हैं उनकी बात करेंगे। आरजे बोसा 2 दिन में आने वाला है, आरजे बॉस 2 दिन में आने वाला है, बोस लिखा है हमने, बॉस भी लिख सकते हैं पर बोसवाना की वजह से बॉस। तो ये है आरजे बोस 2 दिन में आने वाला है, मौज में चिली पराठे बाजार से मंगा ले। तो भाई ये जो है ये सारे के सारे मौज में है और चिली पराठे मंगाने वाले हैं बॉस आने के पहले। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार है जो कि हमारी व्यवहारिकता से जुड़ी हुई ट्रिक है और इसे आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो अजय यानी आरजे यानी आरजे से आपका हो गया अर्जेंटीना। बोस मतलब बोस आने वाला है, तो बोस जो है आने वाले यानी बोस्वाना। 2 यानी 2 दिन में यानी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, 2 दिन में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हैं। आने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे। मौज कर ले यानी मोजाम्बिया में, ठीक है। में यानी मेडागास्कर। चिली पराठे बाज़ार से मंगा ले, तो चिली से चिली, पराठे से पैराग्वे और बाज़ार से ब्राज़ील। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज हमने ब्रह्मांड, वायुमंडल और फिर पृथ्वी पर जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको पढ़ा। तो यहाँ पे और एक जो है हमारे देश में भी जो रेखा गुजरती है उसको भी कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के ट्रिक्स है उनको पढ़ेंगे। तो मानक रेखा जो है हमारी नैनी से गुजरी हुई है, यूपी इलाहाबाद से, तो इसको देखेंगे। इससे हमारे कौन से जो राज्य हैं वो गुजरते हैं, क्योंकि दोस्तों रेखाओं से जब भी ज्योग्राफी या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे ज्योग्राफी जो हमारी है जो कुछ भी जो महत्वपूर्ण भाग रहता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो मैं एक वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसमें ज्योग्राफी के वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस की ट्रिक है जो कि आपसे पूछे जा रहे थे और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये है हमारा मानक रेखा जो कि हमारी 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय राज्य में है। और राज्य की जो से गुजरने वाले जो राज्य हैं रेखा से, उनके बारे में बात करें। जो ट्रिक की बात करें तो मानक लेकर उत्तर से छत में उड़ी आंधी,
मैप, या इसे आप मानक भी कह सकते हो, मैप भी कह सकते हो, जो आपको इजी पड़े। और उससे भी इजी जो है यहाँ पे हमारा यूपी, एमपी, एपी, छत्तीस, ये जो नेक्स्ट ट्रिक है बहुत ही इजी है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीस, ठीक है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीस। तो ये बहुत ही ईजी है, बाकी आप ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। तो मानक रेखा यानी मानक रेखा, मानक लेकर यानी मानक रेखा, उत्तर से यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, में मतलब एमपी, मध्य प्रदेश, छत, छत से यानी छत्तीसगढ़, आंधी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब इसमें में से जो भी आपको इजी लगे। और नेक्स्ट जो है ये वही चीज़ है, भूमध्य रेखा के महाद्वीपों के हिसाब से इसमें बांटा है। ये बहुत ही जब यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका पूछा जाता है। बाकी नॉर्मल एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं आपके। बाकी टीचिंग एग्ज़ाम में अगर ज्योग्राफी आप यूपी पीजीटी दे रहे हो देन उसमें आ जाता है। बाकी आप सोचो कि जनरल अवेयरनेस या ट्रिक्स में इसका कोई आपका यूज़ है, जो कि बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए जो आपको आगे चल के ये लगे कि अगर इससे भी पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, तो इसलिए आप इसे भी देख लें। तो इसमें जो है भूमध्य रेखा जो है हमारी जो 0 डिग्री है उसमें 3 द्वीपों से गुजरती है। ये पहली बात तो ये है, एक एशिया से, अफ्रीका से एंड दक्षिण अमेरिका से। तो माई किताब ला दे, माई किताब ला दे, माँ से कह रहा तो मालदीव और इंडोनेशिया, और जो किलाब है जिसे कि किताब हम बोल रहे हैं उसे किरीबाती कहते हैं। तो माँ से मालदीव, ई से इंडोनेशिया और किताब मतलब किरीबाती जो है वो है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप, इसमें जो है सोनाली के, ये जो है आपका सोनाली के डोगी को मतलब सोनाली के जो डोगी है, डोगी को बैग में युगांडा ले जाओ, यानी सोनाली के बैग को जो डॉगी है उसे बैग में युगांडा ले जाओ। तो सोनाली जो है सोमानिया के यानी केनिया, टॉमी यानी सायो टॉम एंड प्रिंसेप और को मतलब कांगो, बैग मतलब गैबन और युगांडा मतलब युगांडा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अमेरिका के जो भी भूमध्य सागर देश हैं, यानी BCE, इजी ट्रिक है, BCE, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोरा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने आज जो पढ़ा है वो है हमारा सौरमंडल, वायुमंडल, और जो हमारी विश्व में काल्पनिक रेखाएं गुजरी हैं हमारी पृथ्वी से, देशांतर रेखाएं हों या भूमध्य रेखाएं हों, उनको पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए सहायक रहेंगी और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको अच्छा जो है प्रदर्शन आप कर पाएंगे। बाकी अगले में जो है हम और ट्रिक्स पढ़ेंगे और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स डिस्कशन चाहते हैं यूपी TGT SST या फिर PGT जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक से भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करें जो पेड कोर्स इस टाइम पे नहीं खरीद सकते, बट वो यूपी PGT एंड TGT की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा सिलेबस चाहते हैं, पर वो पेड कोर्स जो है बाय नहीं कर सकते। तो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ जाएँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।